नमस्ते आप सभी को। आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये भली भांति पर पता चल गया होगा कि हम लोग रोज़मर्रा के मनोवैज्ञानिक प्रयोगों पर चर्चा कर रहे हैं। आज ऐसा ही एक मनोवैज्ञानिक प्रयोग डेजा वू और उसका भाई वेज़ाडू यानी कि जेम्स वू की हम लोग आज चर्चा करेंगे। जब आप यहाँ पर ये वीडियो में आप डेजा वू और वेज़ाडू के बारे में आप सुन रहे हैं तो आपके साथ क्या ऐसा नहीं होता है कि आपको लगता हो कि जो कुछ भी हो रहा है आपके साथ ये पहले हो चुका है? जी हाँ, निश्चित तौर पर कभी ना कभी आपको ऐसा लगा ही होगा कि जो कुछ हो रहा है ये पहले हो चुका है, या जो कुछ हो रहा है उसका कुछ आपको आभास होता हुआ पाया जाता है। और यही स्थिति कभी कभी छात्रों के साथ रहती है, और जब छात्रों के साथ रहती है तो छात्रों में ये फीलिंग आ जाती है अपुनिच भगवान है। तब तक आप उसको कूट चुके होते हैं, लेकिन आपको कोई कूटने वाला नहीं होता है। जब हम डेजा वू के विषय में जब चर्चा करते हैं, डेजा वू एक फ्रेंच वर्ड है जिसका तात्पर्य है पहले घटित हो चुका है। और जब डेजा वू के विषय में जब हम खोज की बात करते हैं तो 1964 में रॉबर्ट एफ्रॉन के विषय के द्वारा इस पर सबसे पहले चर्चा की गई थी। और वो 1964 में रॉबर्ट एफ्रॉन के द्वारा ये बताया गया है कि मनुष्य का मस्तिष्क कभी कभी विपरीत परिस्थितियों में या दबाव के अतिरिक्त प्रभाव के कारण सूचनाओं को बार बार प्रोसेस करने लगता है, वो इमेज को बार बार प्रोसेस करने लगता है और उनके बीच में कुछ ना कुछ समय अंतराल होता है। मान लीजिए आपने कोई दृश्य को देखा है, उस दृश्य को पहली बार दिमाग ने प्रोसेस करके आपकी मेमोरी में स्टोर कर दिया, उसके बाद स्थिति फिर उसी इमेज को दिमाग में दोबारा प्रोसेस करके आपके माइंड में स्टोर किया। इसमें कुछ समय अंतराल होगा, तो होगा क्या कि पहली बार में स्टोर किया वो तो आपके माइंड में स्टोर हो चुका है। उसके बाद जब दूसरी बार स्टोर करने की नौबत आती है तब जा कर के आपको डेजा वू की फीलिंग आती है। इसको कहते हैं कि ये तो पहले से है, हमारे दिमाग में है। इसकी व्याख्या 1964 में रॉबर्ट एफ्रॉन के द्वारा भली प्रकार से की गई थी। एक दूसरी व्याख्या डॉक्टर जुगर के द्वारा सन 2004 में प्रकाशित की गई, जो इसको ड्रीम एनालिसिस के साथ जोड़ते हैं। क्या आपको ये पता है कि आप जो सपने देखते हैं वो आपको याद नहीं रहते, उनका क्या होता है, वो कहाँ चले जाते हैं? अगर आपने थोड़ा भी कंप्यूटर पढ़ा है तो आपको ये भली भांति पता होगा कि कंप्यूटर में किया गया कार्य एक निश्चित जगह पर डिलीट करने के बाद भी बचा रहता है। ठीक ऐसा ही हमारे मस्तिष्क के साथ होता है। हमारा मस्तिष्क जिन पर सपनों का निर्माण करते हैं वो पूरी तरीके से गायब नहीं होते हैं, वो दिमाग के किसी कोने में कहीं ना कहीं जा कर के छिप जाते हैं। अब आप ये गौर करिए, दिमाग ने जो कुछ सपनों का निर्माण किया है वो आपके दिमाग के किसी कोने में छिपे हैं। और कुछ मान लीजिए किसी विशेष प्रकार की बिल्डिंग का भी उन्होंने निर्माण किया जहाँ पर आप सपने में गए थे, और अगर ठीक वैसी ही बिल्डिंग आपको दिखाई देती। अब आप ये कह सकते हैं ठीक वैसी ही बिल्डिंग क्यों दिखाई देगी? यहाँ पर एक बात आपको ये समझनी पड़ेगी कि जो सपने में जो आप देखते हैं वो टूट फूट के रूप में आपके दिमाग में रहते हैं। बिल्डिंग का थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर ही आपके दिमाग में रहेगा, पूरा नहीं। लेकिन जब आप वास्तविकता में देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि ये आपने पहले देखा है, ये आपके साथ पहले घटित हो चुका है। जब डॉक्टर जुगर ने इसके लिए बाकायदा रिसर्च की तो उनको इसका अनुभव 100 में से 40 लोगों में हुआ। लेकिन अगर कहा जाए तो डेजा वू की व्याख्या अभी भी जारी है। कुछ लोग इसको पैरानॉर्मल एक्टिविटी के रूप में मानते हैं, कुछ लोग इसको स्पिरिचुअलिटी से जोड़ते हैं, और कुछ लोग इसको पैरेलल यूनिवर्स से जोड़ते हैं। जितने लोग उतनी व्याख्याएं हैं, लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि डेजा वू की फीलिंग हम लोग में रोकी जा सकती है कुछ विशेष प्रकार की सावधानी करके। रिसर्चर का ये दावा है, रिसर्चर का ये कहना है कि आप इसको मेडिटेशन के द्वारा और दवाइयों का कम से कम प्रयोग करके इसको रोक सकते हैं।